वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता 6 अंधा युग का दूसरा पार्ट किया था। आज हम इसका आगे की पोयम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट पीरियड में हमने पेज नंबर 40 में देखिए, नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, यहां तक हमने कर लिया था। आज हम आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे देखिए पेज नंबर 40। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वृद्ध बता रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने मरते समय वृद्ध को ये सारी बातें बताई थी। तो वृद्ध अब यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा था वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। मर्यादा युक्त मतलब सीमा में बंधा हुआ, एक लिमिट में बंधा हुआ। आचरण यानी कि व्यवहार करना, नूतन यानी कि नया, सृजन यानी कि निर्माण करना, निर्भयता यानी कि बिना डर के, निडर के, निडरता, और सक्रिय यानी कि क्रियाशील। तो अब इसका अर्थ देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी, कि ऐसे लोगों का आचरण मर्यादा युक्त होगा, मर्यादा पूर्ण होगा, उनके नूतन सृजन में, उनकी निर्भयता में, उनके साहस में, और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में सराबोर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। वो क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी, कि ऐसे जो लोग हैं जो सीमा में बंधकर आचरण करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे एक दूसरों के साथ, नित्य नूतन सृजन में मतलब अपने मन के अंदर नया सृजन करेंगे, नया निर्माण करेंगे, एक सीमा में बंधा होकर अच्छा व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे एक दूसरे के साथ, उनका में निर्भयता के साथ यानी बिना डर के, साहस के साथ में, ममता के साथ में, रस के साथ में और क्षण में मैं उनके मन में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा बार बार। हालांकि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं हर मानव के मन में जीवित हो उठूंगा और क्रियाशील हो उठूंगा बार बार। ठीक है, अब देखिए अश्वत्थामा क्या बोलते हैं। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। अब अश्वत्थामा बोल रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। विकृत यानी कि खराब बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि खराब हो, बेकार हो। अर्धबर्बर यानी कि हिंसक और असभ्य। आत्मघाती यानी आत्महत्या करने वाला। अनास्थामय यानी कि हित और अहित के बारे में सोचे बिना, बिना अहित और हित के बारे में जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं उनको बोलते हैं अनास्थामय। और सार्थकता यानी कि एम, कोई हमारा जो उद्देश्य रहता है उसको बोलते हैं सार्थकता। तो अब देखिए अश्वत्थामा बता रहे हैं कि प्रभु ने जो कहा है, जो प्रभु अभी जो वृद्ध ने बताया कि प्रभु ने ये कहा है, वो उसके बारे में बता रहे हैं। उनके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत जो व्यक्ति है, यानी जो विकृत यानी कि खराब बुद्धि वाला, अर्धबर्बर यानी कि जो हिंसक यानी एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचाने वाला, हिंसा करने वाला जो व्यक्ति है, आत्महत्या यानी कि आत्मघाती यानी कि आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति है, और जो हित और अहित के बारे में सोचे बिना काम करता है, ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में क्या कोई सार्थकता पा पाएगा। तो वो बोल रहे हैं प्रभु ने जो कहा है कि उस संदर्भ में कहा, क्या हर व्यक्ति चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, या अपने हित और अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला व्यक्ति हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी क्या अपने जीवन में सार्थकता पा पाएंगे, अपने जीवन का उद्देश्य पा पाएंगे। तो अब देखिए वृद्ध अंतिम में क्या कह रहे हैं, निश्चय ही ये है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है, जिस क्षण चाहो उसको नष्ट कर लो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। तो अब जो वृद्ध है वह क्या बोल रहा है, अवश्य कर पाएंगे हर व्यक्ति, इस संसार का जो भी व्यक्ति है, अगर वो मन से यह सोचे कि हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है, और वह सोच समझ कर काम करे अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन में,
तो वह अपने जीवन की सार्थकता हर इंसान जरूर पा पाएगा। किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहो उसे जीवन दो और जिस क्षण चाहो उसे जीवन ले लो। तो कहने का अर्थ यह है यहाँ पर ये जो वृद्ध कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन उसके हाथों में ही है, उसका भविष्य भी उसी के हाथों में है। वो उसकी इच्छा के ऊपर है कि वह अपना जीवन बिगाड़ ले या सबल बनाए या फिर संवार ले। जो उसे अच्छा बना सकता है वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है तो बनाए, या उसकी इच्छा है तो उसको जीवन अपना अच्छा नहीं बनाए और बिगाड़ ले। इस प्रकार यहाँ कवि ने जो यह तीन पात्र हैं इन तीनों के बीच संवाद दिखाया है और कलयुग के बारे में यानी कि इस अंधे युग के बारे में जो चिंता जताई है यहाँ वे इस कविता के जरिए बता रहे हैं। लेकिन चिंता भी कोई लेकिन वो यह बता रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वृद्ध जो काल्पनिक पात्र है वे कह रहे हैं कि हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि हमें अपना जीवन व अपना भविष्य अच्छा बनाए और उसके लिए प्रयत्न करता रहे। इसी मूल उद्देश्य को लेकर कवि ने यह कविता लिखी है। आई होप आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस कविता के जो तीनों भाग है, मैंने 3 पार्ट्स में ये कविता बनाई है, उन तीनों को एक बार फिर से देखिए 1 बाय 1 और कविता को अच्छे से समझिए और फिर इस कविता के जो रिटन वर्क है मैंने लास्ट पीरियड में भी दिया था, तो उनको आप हिंदी क्लास वर्क कॉपी में लिखकर और लर्न करिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।